हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, मैं हूं चद्दर दुरेजा और आपके साथ आपके स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2016 सिलेबस न्यू कोर्स के बारे में आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा हूं। इनफैक्ट आपका सिलेबस में आपके साथ इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होता है कि सर हमारा कोर्स चेंज हो गया है, हम लोग 2016 के कोर्स में हैं, तो इस रिगार्डिंग हमारे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट? तो बच्चों इसी टॉपिक को लेकर हम लोग यहां पर आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं आपकी इंस्टीट्यूट की वीडियो फाइल से, सॉरी आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू की गई पीडीएफ फाइल से, राइट? सो दिस फाइल वी हैव दैट फाइनल पेपर 14 सिलेबस 2016 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज वी हैव, राइट? तो बच्चों इसमें आपके इंस्टीट्यूट ने, दिस इज द स्टडी मटेरियल एक्चुअली, ठीक है? इंस्टीट्यूट ने आपके पास जो सिलेबस दिया है 2016 का, उसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है शॉर्टकट में ये लिखा हुआ आपके पास, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस 25% एंड देन इसमें बताया हुआ है कि टॉपिक क्या क्या है, कैटेगरीज हैं बेसिकली, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एवेल्यूशन ऑफ रिस्क, प्रपोजल्स, उसके बाद लिखा हुआ है लीजिंग डिसीजंस, फाइनेंशियल मार्केट 20%, राइट? सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दैट इज 25%, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट 30%। बच्चों ये जितनी भी परसेंटेज गिवन है ये सिर्फ बताने के लिए है, एक्चुअल में एग्जाम में इतने परसेंटेज का एग्जाम आएगा ऐसा कोई कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, राइट? थोड़ा सा डिटेल में आगे चले जाते हैं कि आपका जो इंडेक्स गिवन है वो क्या गिवन है। लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बच्चों आपके पास ओल्ड कोर्स में 2012 के कोर्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 10 हुआ करती थी, अब उन्होंने उसको उठाकर यहां पर यूनिट 1 बना दिया गया है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में टॉपिक बताए गए हैं जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग, यहां पर नाम दिया गया है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट? इसके अंदर थर्ड कैटेगरी दी हुई है लीजिंग डिसीजंस की, राइट? तो लीजिंग डिसीजंस हम लोग पहले भी अलग से ही स्टडी किया करते थे, इन्होंने यहां पर मतलब स्टडी मटेरियल में अब अलग से ही एक चैप्टर, एक टॉपिक बना दिया है, राइट? उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, ये बेसिकली थ्योरी पोर्शन है। और हाँ, नंबर 5 के लास्ट में एक गिवन है म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली आपके पास एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जो कि एग्जाम में बहुत हमेशा से आता रहा है। फाइनेंशियल आई थिंक कुछ ज्यादा आगे चले गए हैं, वापस जाते हैं एंड वी हैव बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड्स यहां पर भी आ रहा है। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या होता है ये बताया गया है, कमोडिटी एक्सचेंज बताई गई है, और उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ये, राइट? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे डील करेंगे, इसमें फॉरवर्ड फ्यूचर, बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं, डेरिवेटिव चैप्टर। और बच्चों उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस, ओके? ये भी हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशन बेसिकली 11 जो है दैट इज कवर्ड अंडर द फॉरेक्स चैप्टर, इसको हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस भी बोलते हैं, राइट? बच्चों ये सारी चीजें गिवन है आपके स्टडी मटेरियल में। अब ये इंडेक्स है, वो डिटेल में स्टडी मटेरियल था, अब इंडेक्स है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि मैंने आपको कहा ओल्ड कोर्स के अंदर यूनिट 10 हुआ करती थी, राइट? इवेल्यूशन ऑफ द प्रपोजल, लीजिंग डिसीजन यूनिट 3 एंड देन 4 इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल मार्केट, राइट? तो बच्चों एंड देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो देयर एंड सम म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल मार्केट, उसके बाद आपके पास डेरिवेटिव चैप्टर है ना? और डेरिवेटिव चैप्टर से और आगे चलते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दिस इज द चैप्टर, एंड देन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बेसिकली फॉरेक्स चैप्टर, राइट? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बच्चों ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिपीट हो गया। एक्चुअली क्या हुआ कि ओल्ड स्टडी मटेरियल में ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन 10 चैप्टर का था, तो इन्होंने न्यू स्टडी मटेरियल बनाते समय कट को भी पेस्ट करते हुए शायद ये लोग 10 चैप्टर का नाम बदलना भूल गए हैं। ये बेसिकली फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन यानी कि डेरिवेटिव चैप्टर है, राइट? एंड देन 11 चैप्टर का नाम भी भूल गए हैं बदलना, दोबारा से इन्वेस्टमेंट डिसीजन उन्होंने लिख दिया है, एक्चुअल में दिस इज द फॉरेक्स चैप्टर, ठीक है? मतलब कहने का ये कि आपका जो न्यू कोर्स है वो ऑलमोस्ट पुराने कोर्स का कट कॉपी पेस्ट किया गया है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रिगार्डिंग द एसएफएम इज कंसर्न, ओनली फॉर द एसएफएम, राइट? तो ये तो हो गया बच्चों स्टडी मटेरियल के अंदर जो कंटेंट है। एक बार इनको हम लोग हमारे चैप्टर्स के नेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारी बुक्स के अंदर आपको ये सभी कुछ
कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज वी हैव, देखते हैं बच्चों हमने एक ये बनाया हुआ है सीक्वेंस कि 2012 कोर्स के अंदर फॉरेक्स था, 2016 में भी फॉरेक्स है, 2012 में डेरिवेटिव था, 2016 में भी डेरिवेटिव है, 2012 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था, 16 में भी है, एंड 12 में कैपिटल था, वहां पर भी है, यहां पर म्यूचुअल फंड था, वहां पर भी म्यूचुअल फंड है, और 2012 में इंटरेस्ट स्वैप होता था, यहां पर भी 2016 के न्यू कोर्स में भी है। मिसलेनियस भी पहले हमारे पास स्टडी मटेरियल में था, पोर्टफोलियो विद म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स विद कैपिटल एंड फॉरेक्स विद डेरिवेटिव, सेम यहां पर भी है, 2016 में भी है। राइट, अच्छा वो थोड़ा और आगे चलते हैं। लीज वर्सेस फाइनेंस 2012 में होता था, पर नाम अलग नहीं गिवन था, वो कैपिटल के अंदर इंक्लूड था। अब 2016 में भी ये डाला हुआ है। राइट, 2012 कोर्स के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पार्ट होता था। इनफैक्ट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था, पर 2016 के पेपर के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर नहीं डाला गया, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर बेसिकली बच्चे इंटर में पढ़ के आते हैं, इसलिए फाइनल में इसको नहीं कंसिडर किया गया। कैपिटल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही इंटर का चैप्टर है, 2012 में था, फाइनल में भी था, बट 2016 के फाइनल में अब नहीं है। थ्योरी पहले भी थी, अभी भी थ्योरी है। इसके अलावा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट को और इंट्रोड्यूस किया गया है। ये चैप्टर पहले सीएफ फाइनल में होता था, सेम एज इट इज चैप्टर उठा के यहां पर डाला गया है। तो हम लोग डेफिनेटली आपके साथ इस चैप्टर के अंदर सीएफ फाइनल की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें कंसिडर करेंगे। बच्चों बेसिकली ये तो हो गया कोर्स के कंटेंट के बारे में कि 2016 के अंदर आपको जो स्टडी करना है वो क्या क्या करना है, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, कैपिटल, म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, मिसलेनियस, राइट, और लीज वर्सेस फाइनेंस, मनी मार्केट एंड थ्योरी। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इन द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज कि सर आप जो हमें पढ़ा रहे हैं, मीन्स आपके जो वीडियो लेक्चर्स हम लोग देखने जा रहे हैं, तो क्या इसमें ये सब कुछ कवर्ड है? डेफिनेटली यस बच्चों, हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश की गई है कि आपका स्टडी मटेरियल के साथ, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसके साथ आपकी कवरेज हम लोग कवरेज प्रोवाइड कर सकें। राइट, हमारे वीडियो क्लासेस के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूं। हम लोग स्टडी मटेरियल को आपके कवर करके चलेंगे। नंबर 2, हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर करके चलेंगे। और नंबर 3, सीए फाइनल के क्वेश्चन जो आपके लिए जितने भी रेलिवेंट हैं वो सब भी आपके साथ कवर करके चलेंगे। और मुझे नहीं लगता बच्चों इतना करने के बाद कुछ और नीड रहती है। राइट, इसके अलावा बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर हमारे कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो बताइए। तो बच्चों बेसिकली मैंने जो पहले 5 चैप्टर लिखे हैं ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, कैपिटल, ये 4 चैप्टर तो एक्चुअल में लेंथी भी बहुत है। 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, कभी कभी 12 क्लासेस भी लग जाती हैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए। म्यूचुअल फंड जनरली 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है, पर ये सभी के सभी चैप्टर्स एग्जाम में 15 से लेकर 30 नंबर तक पूछ लेता है। राइट, इसके अलावा बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चैप्टर्स कभी कभी पेपर में आते थे, कभी कभी नहीं आते थे, बट फिर ऊपर के 4-5 चैप्टर जो हैं, 5 चैप्टर इनफैक्ट, वो तो एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। बाकी चैप्टर्स 0 to हर एक चैप्टर जो है 0 to 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट रखता है। राइट, तो बच्चों डेफिनेटली आप लोग स्टडी कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे आप मेल कीजिए, आप मुझे बताइए। तो मेरा मेल आईडी है cdclasses@gmail.com। राइट, आप मुझे मेल कीजिए अपने डिटेल के साथ कि आपने सब्सक्राइब किया है और आपका कोर्स कौन सा है। तो डेफिनेटली आपके साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता हूं वो इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। राइट, और कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली मुझे बताइए। डेफिनेटली वी विल सॉल्व योर ऑल दी डाउट्स। राइट सर, तो ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए हमारा कोर्स विद द चैप्टर नेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बच्चों आपके पूरे के पूरे कोर्स में कहीं पर भी नाम नहीं है,
पर बच्चों बेसिक ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी से ही स्टार्ट होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद द टाइम वैल्यू मनी चैप्टर एंड देन उसके बाद कोई भी चैप्टर कीजिए। ऑल चैप्टर्स आर इंडिपेंडेंट चैप्टर, कोई भी चैप्टर का लेना देना बिल्कुल भी आपस में दूसरे चैप्टर से नहीं है। हाँ, अगर आप हमारी बताई गई सीक्वेंस को अकॉर्डिंग करेंगे, जिस सीक्वेंस में हमने वीडियोस को अरेंज किया है, उसमें आपको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। राइट सर? सो लेट अस स्टार्ट विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर एंड देन नेक्स्ट चैप्टर। Right? Bye.